नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी जो जिला प्रभारी सुरजीत कुमार रावत द्वारा एक ज्ञापन सुहावल तहसील को दिनांक 10 अगस्त 2021 को एसडीएम को दिया गया, जिसमें मौजूद पार्टी के कार्यकर्ता सुरजीत रावत, सुनील कुमार शर्मा और भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ता रहे। अजय रावत और सुनील शर्मा द्वारा कई बिंदुओं पर उनका विचार जो था कि सरकार से जो उनकी मांग है उसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है, जैसे पेट्रोल के बढ़ते दाम, डीजल के बढ़ते दाम का बेरहमी से टैक्स बोल लग रही है। सरकार से रसोई गैस बेतहाशा भी बढ़ा रहे हैं। जैसे इस माहौल में मिडिल क्लास और गरीब परिवार कैसे गुजर बसर करे, यह मांग उनकी है, जिसका ज्ञापन उन्होंने दिया है। लॉकडाउन एक बहाना है। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो किस तरह से सरकार विकास करना चाहती है? सबके साथ मिलकर स्कूल बंद है, सरकार स्कूल बंद कर रखी है, शराब के ठेके खुले हैं। हिस्सेदारी पार्टी और एक वर्चस्व रैली स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान खोले जाने के विरोध में सरकार 8 महीने से कृषि कानून, जिसके लिए किसान काफी परेशान है, उसके खिलाफ भी सारी जनता परेशान है। फूलन देवी की प्रतिमा लगाने का प्रयास किया, परंतु सरकार ने बलपूर्वक उसको रोका। हिस्सेदारी पार्टी की मांग है कि फूलन देवी की प्रतिमा लगाने पर रोक न लगाई जाए, लेकिन सरकार द्वारा सभी सरकारी संस्थानों को निजीकरण करके मूलभूत ढांचे को कमजोर करने का कार्य कर रही है। इसको तुरंत रोका जाए। अगर ऐसे ही राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी का विचार है, जिसमें काफी कार्यकर्ता बड़ा जोर शोर से लगे हुए हैं। कार्यकर्ता का सरकार से यह विरोध है कि जैसे ही कानूनों को, इन सारी व्यवस्थाओं को तुरंत बहाल किए जाने की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों का जवाब सिर्फ सरकार देती है। जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसकी जवाबदेही सिर्फ सरकार की बनती है। ये थी हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट इंडिया समाचार के लिए। आज जी बताएं, आप अपना परिचय दें पहले। जी, मेरा नाम सुरजीत कुमार रावत जी, जिला जिला प्रभारी राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी जी। किस तरह के लिए ज्ञापन दिए हैं आप? साथियों, आज जैसे कि वीरांगना फूलन देवी का जन्मदिन है, जी जी, इस अवसर पर हम लोग वीरांगना फूलन देवी के लिए जो अभी कुछ समय पहले पिछले महीने 25 तारीख को चोरी चौरा में वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति रखी जानी थी जी। वहाँ के निषाद समाज के भाई लोग मूर्ति ला के रखे थे। ग्राम प्रधान के माध्यम से 25 तारीख को उनके शहादत दिवस पर वहाँ रखनी जानी थी, लेकिन ये तानाशाही सरकार, भाजपा सरकार ने उसकी मूर्ति नहीं रखने दिया। रखने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो एक शूद्र दलित निषाद समाज की लड़की थी, इसलिए उनकी मूर्ति रखने से इनकार कर दिया। ये चूँकि और देखा जाता है देश में तमाम ऐसे लोगों की मूर्ति लगी है, तमाम ऐसे लोग स्वतंत्रता संग्राम बन के घूम रहे हैं, जिनका इस देश के आज़ाद करवाने में किसी भी चीज़ में कोई योगदान है, लेकिन उनकी मूर्ति फिर भी लगी है। इसके विरोध में राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी ये चाहती है कि ये जो मांग है हमारी कि वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति एक ही ज़िले में नहीं, तो देश के विभिन्न जिलों में, विभिन्न कार्यालयों में इनकी फ़ोटो और विभिन्न जिलों में इनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी मांग करती है। क्योंकि अभी जैसे हम ये कहते हैं ये देश जैसे है क्या, क्योंकि देवी सीता माँ और वीरांगना फूलन देवी डकैत, तो न्याय के पैमाने पर जिसे अलग अलग जैसे जाति में तोड़ा जाता है, इसी जाति व्यवस्था को हमारे ख्याल से भारत कहते हैं। क्योंकि जब देवी सीता माँ को रावण उठा ले जाता है तो उसको मारा भी जाता है और उसको जलाया भी जाता है। यहाँ 21वीं सदी के बाद भी उसका पुतला फूंका जाता है। लेकिन वहीं के दूसरी तरफ ये शूद्र समाज में जन्मी, निषाद समाज में पैदा हुई वीरांगना फूलन देवी, उनको जातिवादी गुंडे उठा भी ले जाते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं, रेप करते हैं, उसको गांव में नंगा घुमाते हैं और कई सालों साल अत्याचार करते हैं, लेकिन उनकी लंका ना जलाई जाती है ना फूंकी जाती है। फिर वही फूलन देवी जब डकैत बन जाती है, जब हथियार उठा लेती है, तो उनकी लंका भी जलाती है, उनका पुतला भी फूंकने का काम करती है। मैं ये समाज से, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, एक ही देश में न्याय के पैमाने पर दो स्त्रियों का ये भेदभाव ही भारत क्यों है? ये ऐसा क्यों है? हम लोग मांग करते हैं, राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी है मांग करती है, ये दलित और पिछड़ों के जितने महापुरुष हैं उनका सबका जैसे सम्मान होना चाहिए, सबकी मूर्ति स्थापित होना चाहिए और तमाम चीज़ों में इनका योगदान होना चाहिए। राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा के बारे में मेरा ये कहना है, शिक्षा जीवन के महत्वपूर्ण धारा है। बिना शिक्षा के हम कोई भी काम को करने में असफल हो जाएंगे।
शिक्षा जो इस 8 समय महीने से स्कूल बंद है, 10 महीने से सर ज़्यादा ही हो गया। जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 8 महीने से स्कूल बंद है। इसका सीधा सीधा मानसिकता ये है, इस देश के जो दलित और पिछड़ों के बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित किया जाए। जब ये शिक्षा के वंचित रहेंगे, जब इनके पास ये सोचने समझने की क्षमता कम रहेगी, तो ये किसी भी आंदोलन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हम इनको सदियों तक गुलाम बनाए रहेंगे। इस साजिश के तहत स्कूल और तमाम चीज़ों को बंद किया गया है। हम राष्ट्रीय हिस्सेदारी मांग करती है, इसको जल्द से जल्द खोला जाए और जितने भी स्कूल सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट स्कूल के जो फीस हैं उसको सारे बच्चों के लिए, तमाम लोगों के लिए मान कर, जब स्कूल में पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं। इस बात को राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी मांग करती है। देश में मूल नीति निर्धारित होनी चाहिए। जब तक देश में मूल नीति निर्धारित नहीं होगा, हम चाहते हैं कोई भी उत्पादन हो रहा हो तो उसका पहले लागत मूल के हिसाब से उसकी मूल्य नीति तय होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि एमएसपी मिनिमम समर्थन मूल्य होना चाहिए? जी, एकदम एमएसपी मिनिमम समर्थन मूल्य होना चाहिए, ताकि कोई भी जो जमाखोरी वाले रहते हैं, जो ज़्यादा पैसे लेने वाले होते हैं, वो ज़्यादा प्रिंट रेट लेकर इस देश के आम जनता को, तमाम लोगों को वोट ठगने का काम करते हैं। हाँ, राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी ये मांग करती है, देश में मूल्य नीति का निर्धारण होना जरूरी है। राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी संपूर्ण हिस्सेदारी पार्टी के तहत मतलब मांगते हैं। हम चाहते हैं हिस्सेदारी, जिसकी इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये संविधान हमको अधिकार देता है तमाम चीज़ों में कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उतना आरक्षण जैसे होना चाहिए। ये अगर राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी की सरकार में आते ही तुरंत सबसे पहला काम ये करेगी, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर ज़्यादा कर देगी, क्योंकि जो उतना करेगी जिसकी जितनी संख्या भारी उसने उतनी हिस्सेदारी देने का काम करेगी। क्योंकि अगर समाज में जागरूकता और जैसे उन्नत होती है तो हिस्से से होती है ना। यहाँ लोग खूब कहते हैं कि भैया खूब मेहनत करो, भगवान चाहेंगे आपकी तरक्की होगी। हमारा समाज, ये शूद्र समाज, ये दलित और पिछड़ा समाज सुबह से लेकर शाम तक खूब मेहनत करता है और मेहनत करते करते वो मर जाता है, लेकिन उसका कहीं भी हक अधिकार और कहीं भी उसको जैसे थोड़ी सी रोशनी नज़र नहीं आती। वो जैसा है वैसा ही हो जाता है। जब इंसान जो मजबूत होता है वह हिस्से की वजह से मजबूत होता है। अगर अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीनों का बंटवारा होता, जो ज़मीन जैसे देश के अंदर जो ज़मीनें हैं, अगर न्याय संगत उसका बंटवारा हुआ होता आज़ादी के समय, चूँकि